बनने नहीं देंगे, आदिवासी बनने नहीं देंगे, कुर्मी आदिवासी बनने नहीं देंगे, कुर्मी माँ तो आदिवासी बनने नहीं देंगे। एक नफरत है आदिवासियों के लिए, उसने इनको आदिवासी बनने का दर्जा पाने के लिए भी इनको ये उत्साहित कर दिया और तब से ये लेके अभी तक। और आप देखिए कि ना सिर्फ मुख्यमंत्री की सीट, ये फर्जी आदिवासी हमारे जमीन पे कब्जा करेंगे, अपना झंडा गाड़ेंगे। आपको मंजूर है तो फिर क्या करना होगा? बुलबुलांगी में भी ST1 ST2 हो जाए। ये मैंने कहा, ये विद्वान व्यक्ति अपनी ये राय अपने पास रखे। आदिवासी का एक ही वो हो सकता है, आधार हो सकता है, उसकी नस्ल हो सकती है, जो है दबाव में लाके अपनी बातों को मनवा लेंगे। तो अभी जब गुरुजी बीमार थे तो सुदेश महतो, मैं अभी मौजूद हूँ रामगढ़ DC कार्यालय के पास में, और आप यहाँ देख सकते हैं कि DC कार्यालय के पास काफ़ी संख्या में जो है आदिवासी समाज के लोग पहुँचे हुए हैं। और ये लोग जो कुर्मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका आंदोलन किया गया था, जो कुर्मी समाज के लोग कहते हैं कि मुझे ST सूची में शामिल किया जाए, उसके विरोध में यहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जनसभा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूँ कि इसके विरोध में यहाँ से जो है DC को ज्ञापन सौंप करके उसके बाद समापन करके फिर जाएंगे। फिर इन लोगों की आगे की भी जो रणनीति है वो तैयार किया जाएगा। इस वक्त जो है पूर्व विधायक गीता श्री उरांव है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। रुक दो। हम अभी मौजूद हैं रामगढ़ के DC कार्यालय के पास में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो है आदिवासी समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं। ये लोग यहाँ पे पहुँच करके जनसभा कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि कुर्मी समुदाय के द्वारा 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका का आंदोलन का आयोजन किया गया था, और उन लोग कुर्मी समाज का कहना है कि हम लोगों को ST सूची में शामिल किया जाए। वही कुर्मी समाज का जो आंदोलन हुआ उसके विरोध में यहाँ पे आदिवासी समाज के लोग पहुँचे हुए हैं और विरोध कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि आदिवासी समुदाय के लोगों ने आज रामगढ़ में अपनी उपस्थिति बता दी, और इन लोगों का कहना है कि किसी भी हालत सूरत में हम कुर्मी महतो को ST सूची में शामिल नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गीता श्री उरांव, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है अभी तक तो इनका सफल नहीं हुआ है, मगर अगर किसी तरह से अगर कोई दबाव ये लोग या कोई हम में अगर केंद्र सरकार को डाले तो केंद्र सरकार भी समझ ले, अगर ऐसा कुछ होगा तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा, वो ईंट का जवाब पत्थर से तो जरूर देगा और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी हमारा कॉलम कोड तो हटा ही दिया, हमारी पहचान तो हटा ही दी है, और साथ ही जो है अब हमारे जो पूरे अस्तित्व पे जो ये एक बादल छाया है उसको हम मिटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे। ये हमारा जो है संदेश जो राज्य सरकार को है कि जो आपने अभी तक प्रक्रिया के अधीन सब काम किया है, आगे भी किसी तरह के राजनीतिक दबाव में आके हमारे हक अधिकार को जो है आप छिनवाने का काम ना करें, और जो हमारे ऊपर अत्याचार करते आए उनको आप वो अधिकार वो दर्जा ना दें, जिसका जोरदार विरोध ऐसा होगा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड मणिपुर बने, नहीं चाहते हैं कि झारखंड नेपाल बने, तो वो परिस्थितियाँ खड़ी ना की जाए। द्वारा जो आज विरोध प्रदर्शन निकाला गया है, यह प्रदर्शन किस लिए निकाला गया? देखिए, एक्चुअली आप सभी को मालूम होगा कि कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने का जो मांग रखा गया और केंद्र सरकार को प्रेशर बना रहे हैं वो लोग अपने स्तर से। हम लोग का कहना है, पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है, उनका कहना है पूरा समाज का कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना आदिवासी है, न रहेगा। क्योंकि इसलिए कि जब देश आजाद होने से पहले जब सूची बन रहा था अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति का, OBC की सूची बन रहा था, उस समय इन्होंने आदिवासी सूची से स्वयं लिख के दिया है। और ये लोग 1908 में 1910 में ये लोग ऐसे
एक आदिवासी क्षत्रिय अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया, जो आज तक चल रहा है। और ये लोग जो धरना प्रदर्शन में गए थे, आपको देख रहे होंगे कि उन लोग का साथ जो था, पीला गमछा का प्रयोग किया था, पीला पट्टा का प्रयोग किया था, वो कुर्मी का संकेत है। कुर्मी समाज या फिर ओबीसी समाज का जो उसका पहचान चिन्ह है, उन्होंने वो लेके गया था। और हम हैं कि हम सरना कुर्मी समाज के लोग करेंगे, हम तो एसटी सूची में शामिल होकर के रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, एक ज़मीन का डबल रजिस्ट्री नहीं होता है, वो अभी जान रहे हैं। उनका पूर्वजों ने पहले कह दिया है कि हम आदिवासी सूची में नहीं शामिल होना चाहते हैं, उसका रिटेन है। और रिटेन है, ये लोग आंदोलन भी किया था कि हमको, चूँकि देखिए अंग्रेज जब सूचीबद्ध करने लगा उस समय हम लोग जो ट्राइबल लोग थे, ये हम लोग को क्रिमिनल ट्राइबल के रूप में माना गया था, जन्मजात अपराध के रूप में माना गया था। तो ये लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए अंग्रेज़ों का दलाली किया और अपने आप को ये लोग कुर्मी समाज कहाया और आदिवासी अलग कैटेगरी का उन लोगों ने अपने संकेत दिया और वो लोग क्षत्रिय का जन्म धारण किया। इस तरह से करके वो लोग अलग हुआ ताकि उसको नौकरी मिल सके और वो लोग नौकरी पाया भी। तो आपका क्या कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो संरक्षण चाह रहे हैं, क्या रक्षा? वो सब कुछ नहीं, वो सब जो हम लोग आदिवासी हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग के पास 33-34 जनजाति जो है, सब लोग हम लोग मृदुभाषी हैं और मीठे स्वर के हैं, सीधा साधा आदमी हैं। सबका जमीन छीनने का सिर्फ साजिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री रहे, सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री रहे। अगर इन लोग को उन्हीं समय अगर लगता कि हम आदिवासी सूची में जाना चाहिए, ये लोग सरकार में तो कराना चाहिए, लेकिन ये लोग कुर्मी लोग कभी मैंने बुड़बक बना रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि 2012 में इन्होंने एक फिर गेम खेला था, तो उस गेम में बेदिया लोग को 2 सूची में दिखाया गया था, आदिवासी और ओबीसी सूची में। सिर्फ ये राजनीतिक साजिश था और उन लोग को मालूम नहीं था कि बेदिया लोग वास्तव में एसटी सूची में है। आज वही परिणाम इसके साथ होगा। उस समय इन लोगों ने ज़मीन खोया और आज ये लोग ज़मीन खोएगा, इतना पक्का है। और झारखंड पंचायत राज अधिनियम जब बना, पेशा का इन लोगों ने विरोध किया और हाईकोर्ट में रिट किया कि पेशा गैरकानूनी है, पेशा हटाया जाए। आज वही कुर्मी लोग पेशा के अंतर्गत शामिल होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमको आदिवासी बनाओ। इस पिछला पंचायत चुनाव से ठीक पहले माननीय सांसद गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में रीट दाखिल करके कहा कि पहले पिछड़ी जातियों को 27% पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, उसके बाद पंचायत का चुनाव कराया जाए। क्योंकि पंचायत चुनाव की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनार्दन मानकी, जाति से मुंडा। कुर्मी समाज के लोगों से सबसे पहले तो मीडिया भाई साथी को मेरे ओर से हार्दिक जोहार कि आज 20 तारीख को रेल टेका और डहर छेका का जो कार्यक्रम किया गया आदिवासी समाज में शामिल होने के आक्रोश में, उसका जवाब राजभवन में हम आदिवासी समाज, जहां से हमारा संविधान जो लागू किया जाता है राज्यपाल द्वारा, वहाँ सिस्टमिक ढंग से हम लोग तरीके से अपना बातों को रखने के काम किए। और आज रामगढ़ जिला स्तर में जो हम लोग आक्रोश रैली जो करके हम लोग उपायुक्त महोदय को जो ज्ञापन सौंपा राष्ट्रपति के नाम से, वो कहीं न कहीं हम लोगों का संवैधानिक तरीके से झारखंड सरकार भी हम लोगों का कानून का रक्षा करके धरातल पर लागू करने के लिए तत्पर रहेंगे। और राष्ट्रपति द्वारा भी हम लोग चाहते हैं, उनके तरफ से भी हम लोग को संरक्षक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से वहाँ राष्ट्रपति जो कहलाते हैं, वो प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, उस तरीके से हम आदिवासी भी हम प्रथम नागरिक हैं। इसीलिए हम लोग को कानून में किसी तरह का छेड़छाड़ ना करके उन लोग को किसी तरह का घुसने का कार्य नहीं किया जाए, ताकि हमारा
जल जंगल जमीन आरक्षण राजनीतिक सामाजिक सब हमरा बचा रहे। इसीलिए कि भाई जितने भी हमारे इस झारखंड राज्य में राजा से लेकर क्रांतिकारी तक और रावण का जो हम पूजने के काम करते हैं, रावण से को भी हम लोग पूजने के काम करते हैं हम आदिवासी समाज, और जल जंगल जमीन का भी पूजने का काम करते हैं जो सरना स्थल को नाम से जाना जाता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ पूर्व जिला पार्षद झरी मुंडा। कि जो कुर्मी समाज के द्वारा जंतर मंतर में धरना दिया गया और 20 तारीख को रेल रोको डहर छेका का जो आंदोलन किया गया, वो सोच रहे थे कि जो हम लोग माने कि अपना जो राजनीतिक दबाव बना के भारत सरकार से फर्जी आदिवासी के रूप में प्रवेश करेंगे। ये जो रामगढ़ जिला में जो ये 3 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर इन लोगों को लगा था कि शायद यहाँ पर आदिवासी लोग हैं नहीं। आज आदिवासी आक्रोश पैदल मार्च के द्वारा अपना जन समर्थन दिखा दिया कि आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इतिहास का, जो बात कर रहे हैं तथ्यों का कि हम आदिवासी हैं, लेकिन कहीं से भी कोई भी संवैधानिक तौर तरीका उसका आज तक दस्तावेज सामान्य नहीं आया। क्या नाम आपका? हमारा जगनारायण वेदिया नाम हुआ, मैं जिला सचिव आदिवासी शासन। में जो 20 तारीख को रेल टेको डहर छेको का जो आंदोलन कुर्मी महतो के द्वारा जो किया गया, और एक भी रेलवे पटरी में जितने भी आंदोलनकारी था, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उन पर एक भी FIR नहीं होता है। ये साजिश है। आप कुर्मी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? कुर्मी समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों को मत छेड़ो। तुम्हारा पूर्वज 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार उसको धांगर में लाया था अफीम का खेती करने के लिए। तुम धांगर हो, मालिक मत बनो। हमारा जो आरक्षण है, जो हमारा संविधान में मिला हुआ है, उसको छेड़ोगे, उस पर छूछाव करोगे तो जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत के लिए भगवान बिरसा मुंडा ने तीर धनुष उठाया था, उसी प्रकार का जो है हम लोग भी तीर धनुष उठाएंगे और तुमको खेदड़ने का काम करेंगे। क्या नाम आपका? राजन करमाली, केंद्रीय सरना समिति के संस्थापक। हम केंद्र सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, चूँकि केंद्र की सरकार को ये जानने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने संवैधानिक तरीके से एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी को जो राष्ट्रपति के रूप में विराजमान किए हैं और देश का प्रथम नागरिक के रूप में उनको सुशोभित किया है, तो ऐसे ही इस देश के प्रथम नागरिक, मूल नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है 2010-11 में कि आदिवासी जो है इस देश के मूल नागरिक है। लेकिन भारत में राजनेताओं के द्वारा लगातार हमारे आदिवासी समुदायों के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। आदिवासी समुदाय जो है देश का प्रथम नागरिक होते हुए भी आज हम अंतिम पायदान में हैं। हम कभी देश के विकास में बाधित नहीं रहे, ना क्षेत्र के विकास में बाधित रहे, लेकिन हमारे क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाया। आज तक हमने अपने आप को मौन रखा कि हम शोषित, वंचित, अपने आप को प्रताड़ित अपने लोगों के बीच में ही महसूस कर रहे थे, क्योंकि राजनीति का शिकार हम लगातार होते रहे। लेकिन इस बार अति हो गया और कुर्मी जो है अपने आप को क्षत्रिय का वंशज जो कहते हैं, जिस तरीके से लव और कुश के वंशज जो लव है वो कुर्मी है और क्षत्रिय कुश का जो है कुशवाहा लोगों को कहा जाता है। और आपने देखा होगा कि कुर्मी समुदाय के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ राम टहल चौधरी जी जो 5 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, उन्होंने भी कहा कि कुर्मी है, हम कुर्मी नहीं है। हमारा खतियान में भी कुर्मी लिखा हुआ है। लेकिन ये दिग्भ्रमित करने का काम जो है केंद्र की शासन और यहाँ के जो नेता लोग हैं नए नए, चाहे वो सुदेश जी को देख लीजिए, उनको हमने क्या सम्मान नहीं दिया इस संविधान के तहत। उनसे पूछिए ना कि लव और कुश दोनों भाई भाई हैं, तो आज कुर्मी चले गए आदिवासी बनने और ये कुशवाहा। सवाल पैदा होता है, कभी सुदेश महतो जी ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने भाइयों का सपोर्ट किया क्या? आदिवासी किस हैसियत से बनना चाहते हैं? जबकि TRI रिपोर्ट 2004 और 15 की रिपोर्ट में भी
यही कहा गया है, संवैधानिक तरीके से उनको जवाब दिया गया है कि आप जो आदिवासी नहीं हैं, तो आदिवासी बनने की जो चाहत है, ये अन्य राज्यों में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं घट रही हैं, वैसे इस राज्य में हिंसक घटना घटाने के लिए कुर्मियों ने फरमान जारी कर दिया है। और इन कुर्मियों को आदिवासी ये बताने का काम किया है कि फर्जी टाइगर और फर्जी आदिवासी बनना बंद करें, नहीं तो ये जंगल के शिकारी और इस देश के शिकारी आदिवासी। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला इस राज्य में पेशा अधिनियम कानून क्यों नहीं लागू हुआ, जबकि हाई कोर्ट का आदेश होने के बावजूद यहाँ लागू नहीं हो पा रहा है। आप केंद्र की सरकार में बैठे हैं, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, ना शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। उल्टा ये लोग आ रहे हैं, कुर्मी लोग जो हमारा खेत में काम करने आए थे, वो लोग आज पूरा खेत का मालिक बन के बैठे हैं और हमारे आदिवासी समाज का मालिक बनना चाह रहे हैं। ये हमारे बाप बनना चाहते हैं, तो इनको हम बताना चाहते हैं और केंद्र सरकार को चेताना चाहते हैं कि इनको हमारे बाप के रूप में पदस्थापित करने की कोशिश ना करें। राजस्थान के मीना की तरह कुर्मियों को यहाँ का मीना बनाने की कोशिश ना करें। ये सक्षम लोग हैं, अगर इनको अपने आरक्षण से प्रॉब्लम है तो ओबीसी के वो BC1 के EBC एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये लोग आते हैं, वहाँ आप फाइट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। जितना परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, आप 6% है, मुश्किल से 7%। तो आप जो ढकोसला दे रहे हैं ना, कभी ओबीसी का पूरा सिस्टम को मिला करके यादव भी लिखते हैं महतो, कुछ कुशवाहा भी लिखते हैं महतो, आपका साहू भी लिखते हैं महतो। आप देख लीजिए ना ढुल्लू महतो जी को, कौन है? साहू जी हैं। तो ये सब लोग मौन क्यों हैं? इनका समर्थन क्यों नहीं है? जब इनका समर्थन ही नहीं है तो आप देख रहे हैं ना, केंद्र सरकार के महामहिम राज्यपाल जो झारखंड के राज्यपाल महोदय गंगवार जी कल गए थे विनोद बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। वहाँ पर ये देखने को साफ साफ मिल गया कि केंद्र से खेला हो रहा है, क्योंकि गंगवार जो होता है कुर्मी जाति का उपजाति है और गोष्ठी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको समझ में आना चाहिए कि आदिवासी बुड़बक नहीं है, जिस तरीके से आप समझ रहे हैं। जो केंद्र की सरकार को नचाने का काम जो जरा मैं तो PhD होल्डर कर रहे हैं, तो ये बताना चाहती हूँ इनको पढ़ाई में थोड़ा मन लगाना चाहिए। 2-4 चीज़ों को रट्टा मार के कोई नेता नहीं बनता है। जब विधायक बने भी हैं ना, तो निशा भगत भी वहाँ आपको विधायक बनाई है और आदिवासी समुदाय ने भी बनाया है। इस्तीफा दे के देख लो, इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा। चाहे सुदेश महतो हो, राम टहल चौधरी जी हो, चाहे वो फलाना ढिकाना जितना भी मंत्री विधायक है। देखिए ना, कुर्मी समुदाय में 10 गो विधायक है, 2 गो लोकसभा सांसद है और राज्यसभा में 1 गो गया हुआ है। तो शिक्षा और जो उन्नति के आधार पे तब तो BC1 से इन लोगों को BC2 में डाल देना चाहिए। ये BC1 के लायक ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सक्षम है। ये BC2 में आना चाहिए, ना कि आदिवासी शामिल नहीं होने देना। आदिवासी में शामिल नहीं हुआ जाता है। आदिवासी पैदा होते हैं। मैं इन लोगों को कितनी बार समझा रही हूँ कि प्रकृति पूजक है आदिवासी। आदिवासी पैदा होते हैं, बनते नहीं है। क्या नाम है? निशा भगत। मैं आप लोग सबको, रामगढ़ वासियों को, बोकारो वासियों को और अगल बगल जितने भी इलाके में लोग आए हैं, द्वारा जो आज विरोध प्रदर्शन निकाला गया है, यह प्रदर्शन किस लिए निकाला गया है? देखिए, एक्चुअली आप सभी को मालूम होगा कि कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी सूची में शामिल करने का जो मांग रखा गया और केंद्र सरकार को प्रेशर बना रहे हैं वो लोग अपने स्तर से। हम लोग का कहना है, पूरा आदिवासी समाज आज आक्रोशित है। उनका कहना है पूरा समाज का कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना आदिवासी है, न रहेगा। क्योंकि इसलिए कि जब देश आज़ाद होने से पहले जब सूची बन रहा था अनुसूचित जनजाति के, अनुसूचित जाति का और OBC की सूची बन रहा था, उस समय इन्होंने आदिवासी सूची से स्वयं लिख के दिया। और ये लोग 1908 में 1910 में ये लोग ऐसे
एक आदिवासी क्षत्रिय अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया, जो आज तक चल रहा है। और ये लोग जो धरना प्रदर्शन में गए थे, आपको देख रहे होंगे कि उन लोग का साथ जो था, पीला गमछा का प्रयोग किया था, पीला पट्टा का प्रयोग किया था, वो कुर्मी का संकेत है। कुर्मी समाज या फिर ओबीसी समाज का जो उसका पहचान चिन्ह है, उन्होंने वो लेके गया था। और हम हैं कि हम सरना कुर्मी समाज के लोग करेंगे, हम तो एसटी सूची में शामिल होकर के रहेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। देखिए, एक ज़मीन का डबल रजिस्ट्री नहीं होता है, वो अभी जान रहे हैं। उनका पूर्वजों ने पहले कह दिया है कि हम आदिवासी सूची में नहीं शामिल होना चाहते हैं, उसका रिटेन है। और रिटेन है, ये लोग आंदोलन भी किया था कि हमको, चूँकि देखिए अंग्रेज जब सूचीबद्ध करने लगा उस समय हम लोग जो ट्राइबल लोग थे, ये हम लोग को क्रिमिनल ट्राइबल के रूप में माना गया था, जन्मजात अपराध के रूप में माना गया था। तो ये लोग सरकारी नौकरी पाने के लिए अंग्रेज़ों का दलाली किया और अपने आप को ये लोग कुर्मी समाज कहाया और आदिवासी अलग कैटेगरी का उन लोगों ने अपने संकेत दिया और वो लोग क्षत्रिय का जन्म धारण किया। इस तरह से करके वो लोग अलग हुआ ताकि उसको नौकरी मिल सके और वो लोग नौकरी पाया भी। तो आपका क्या कहना है कि जो कुर्मी समाज के लोग हैं वो संरक्षण चाह रहे हैं, क्या रखा? वो सब कुछ नहीं, वो सब जो हम लोग आदिवासी हैं, आप देख रहे होंगे कि अभी हम लोग के पास 33-34 जनजाति जो है, सब लोग हम लोग मृदुभाषी हैं और मीठे स्वर के हैं, सीधा साधा आदमी। सबका जमीन छीनने का सिर्फ साजिश है और कुछ नहीं है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्री रहे, सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री रहे। अगर इन लोग को उन्हीं समय अगर लगता कि हम आदिवासी सूची में जाना चाहिए, ये लोग सरकार में तो कराना चाहिए, लेकिन ये लोग कुर्मी लोग कभी मैंने बुड़बक बना रहे हैं और हम लोग को परेशान कर रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि 2012 में इन्होंने एक फिर गेम खेला था, तो उस गेम में बेदिया लोग को 2 सूची में दिखाया गया था, आदिवासी और ओबीसी सूची में। सिर्फ ये राजनीतिक साजिश था और उन लोग को मालूम नहीं था कि बेदिया लोग वास्तव में एसटी सूची में है। आज वही परिणाम इसके साथ होगा। उस समय इन लोगों ने ज़मीन खोया और आज ये लोग ज़मीन खोएगा, इतना पक्का है। तो ये जो है अभी तक तो इनका सफल नहीं हुआ है, मगर अगर किसी तरह से अगर कोई दबाव ये लोग या कोई भ्रम में अगर केंद्र सरकार को डाले तो केंद्र सरकार भी समझ ले, अगर ऐसा कुछ होगा तो आदिवासी चुप नहीं बैठेगा, वो ईंट का जवाब पत्थर से तो जरूर देगा और वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी हमारा कॉलम कोड तो हटा ही दिया, हमारी पहचान तो हटा ही दी है और साथ ही जो है अब हमारे जो पूरे अस्तित्व पे जो ये एक बादल छाया है उसको हम मिटा के रहेंगे, हटा के रहेंगे। ये हमारा जो है संदेश जो राज्य सरकार को है कि जो आपने अभी तक प्रक्रिया के अधीन सब काम किया है, आगे भी किसी तरह के राजनीतिक दबाव में आके हमारे हक अधिकार को जो है आप छिनवाने का काम ना करें और जो हमारे ऊपर अत्याचार करते आए उनको आप वो अधिकार, वो दर्जा ना दें, जिसका जोरदार विरोध ऐसा होगा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि झारखंड मणिपुर बने, नहीं चाहते हैं कि झारखंड नेपाल बने, तो वो परिस्थितियाँ खड़ी ना की जाएं।